ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी खवातीन के बुर्के, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार है। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क रसूल की ताकत दिखा सकती है। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूं। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। तुम्हें पता है, तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवानेजे के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ। सीसा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है? कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा होगा। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने, तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए? जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया, जिसके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गए। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की। और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरे मुल्क तबारक सुन करके सोएगा। इंशाअल्लाह सोएगा, इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरे मुल्क सुन करके सोना। इंशाअल्लाह सुन करके सोएंगे। क्या होगा मैं बताता हूं। जब मौत आ जाए,
मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था, आज दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहां तक कि वो बहस करती रहती अल्लाह से, बहस करती रहती, यहां तक के हदीस में फरमाया गया सूरे मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं? रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरे मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरे मुल्क आला हज़रत फरमाते सूरे मुल्क वज्द में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती, तकिए लाती है, खुशबुएं लाती है और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना, जन्नत का ओढ़ना, जन्नत का तकिया, खुशबुएं लेकर, और फिर क्या कहती है ऐ मेरे अजीज कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, क्या बात, मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हूँ, परवाना लेकर के आई हूँ, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है, सो जा आप जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा, ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है सोने से पहले ये जरूर कहना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी, वो दिन जरूर आएगा मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दे, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा। और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा, मौत की क्या धमकी देगा। जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो कल ही दे लो, इस बात का डर नहीं है क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं। इधर आंखें बंद हो, उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तड़प लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है मौत है, उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा क्या डराएगा। कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, क्या बात है, हुजूर को देखने के लिए आया हूं। हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीजा ने गिरामी खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को, उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो।
कल ना मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम इस बात पर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज ऐ नौजवानों, जो हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त में हमें वसीयत करके ये पैगाम दिया था, वो पैगाम यहाँ सुना करके रुखसत होता हो। नौजवानों से जब ये कहा जाता है छोड़ दो बेहयाइयों को, इन वाहियात को, इन खुरापात को, इन नशा के अड्डों को छोड़ दो, इन बेहयाइयों को, नंगेपन को छोड़ दो। इन्हें ऐसा लगता है हमारी जवानी हमें एंजॉय करना चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, हमारी जिंदगी हमारी लाइफ आप क्यों बोलते हैं? नहीं, तुम धोखे में हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये एंजॉयमेंट तुम्हारा नहीं है। क्या है? सुनो, बरेली के ताजु शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। आज ये वादा करके उठेंगे मेरे साथ कि दुनिया कल को अगर दौलत का अंबार लेकर के आए, हुस्न के जवाहरात लेकर के आए, दुनिया की कीमती चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करोड़ों की दौलत रखी हो, हम ठोकर मारेंगे और दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाका जिस पर जालिमों की बुरी नजर लगी हुई है और वो तुम्हारे घरों से तुम्हें बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक बात याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से उन्हें पैगाम दे करके जाता हूं, तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की हैं। क्या बात। और सिर्फ ये एक खित्ता नहीं है, एक खित्ता नहीं है, इन कीड़ों की तो कोई हैसियत नहीं। इनका बाप इजराइल मिलकर गज्जा को कुछ नहीं कर सका। कत्ल करने का मतलब फना करना नहीं होता। इजराइल जैसी जालिम ताकत जिसके पास सुपर पावर ताकतें, पेट्रोट मिसाइल भी हैं, दादा अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन साथ में खड़ी है और निहत्ते कंकरियां लेकर खड़े होने वाले बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं। और एक दो नहीं 10,000 से ज्यादा कत्ल भी कर डाले, बच्चों को मार भी दिया, लेकिन पेट नहीं भरा, डर खत्म ही नहीं हुआ। वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हजारों को कत्ल तो कर लिया, लेकिन रात की नींद और चैन अभी भी बेकार है, गारत है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या बात। तारीख दोहराई जा सकती है। तुम्हारे इलाकों को उखाड़ फेंकने और इसको बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामाने उम्मते मुहम्मदिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार ना हो जाए, वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात। मेरे अजीजों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज और इर्तिका की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। उन जालिमों को ये तारीख याद होना चाहिए कि जब मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उनके
उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया, उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज को निकालने के लिए, उनकी झोपड़ी उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज जिस दरख्त के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तारीख 800 साल के बाद भी सन्नाटे तार थप्पड़ मार करके बता रही है, जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसे ऐसा बादशाह बनाया। तुम्हारी हुकूमतें 5 साल के बाद डील डोल होने लगती हैं, और उस मर्द कलंदर की हुकूमत 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं, लाखों दिलों पर हुकूमत कायम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुतु फिल अर्द, जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। बेशक कुरान की आयत पढ़ करके मैं तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें यह हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अर्दी वासिआ, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, हमने ज़बूर में ये लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। सुभान अल्लाह। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनकलाब इस जमीन से आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब। आपको मैं एक बात बता दूं, तारीख में जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे। हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद, हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो, मैं जो कहने जा रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था, और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान, ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा, और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का से, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, अब तो दिल मेरा चौड़ा हो गया,
कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते थे, कहां अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापस ही है जब हुजूर तशरीफ लाए। मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा, याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफ्फारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे हैं। फिर अब सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा? आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी? वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े रहे। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला, और वहां से सारे शिर्क व कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सकेगा। क्या बात है, सुभान। कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। सुभान। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान इब्ने अफ्फान भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उन्हीं शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी। उस्मान बिन शैबा, करीब आओ, करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बन करके आया था, कैदी बन करके आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूँ और सुबह कयामत तक ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान। मेरे अजीजों, आज भी जाकर देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद है। वो सहाबी रसूल। मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ऐलान फरमाया था ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका
आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने आशिक़े रसूल। नारे तकबीर। बात सिर्फ इतनी है कि हम छोटी छोटी तकलीफों से बिलबिला उठते हैं और हम सबर की तरफ नहीं देखते। हमें हालात आज हिला दिए जाएंगे, झिझोड़ दिए जाएंगे। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लदीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी? उनको हिला दिया गया था, यहां तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी? आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है। तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज ऐ नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है। जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूं बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं, जो जैसा है वहीं जमा रहेगा, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है, खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे, बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद, उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रदी अल्लाह तआला अन्हु। एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं है। अब अंदर वालों ने ये मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा, ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है? सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार हैं और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है
मुफ्ती साहब मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे को, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है? क्या बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा, हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना, क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा, मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा, जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आया, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा, करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा, हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे,
थे। आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान एक दो नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना उधर हिलाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से भिड़ गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा, एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते, नादान ऐसा ही उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल। ऐसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी कभी उसकी झंडी, हाँ कभी उस सेठ के पास कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था, और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते, क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते
रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान कहा मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, सुभान अल्लाह, मेरा सच्चा चाहने वाला। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। क्या बात, और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया, बादशाह के सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया क्या बात है, कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है, मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है, कहा हाँ ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वज्द में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीदे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूं। क्या बात है, बहुत ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया। काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है
आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, सुभान आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती, आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर? हुजूर फरमाते हैं, मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए। जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते, मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहाँ किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ, ऐ सच्चे नौजवान,